ओम शांति 18/1/2021 के श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस का बाप दादा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। पहला पॉइंट है, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, वहाँ जाने के लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा, हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। वह है बाप का, यह चलते फिरते टेव नहीं है, मना आदि डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। आप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा ही जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो, और सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। फिर बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी करते हैं। फिर बाबा ने कहा, आपको जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त के लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। फिर बाबा ने कहा, कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो। फिर बाबा ने कहा, कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा मत करो। गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरे को भी दुखी करेंगे। बाप सदाकाल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती है। अगर शरीर छूट गया तो फिर कमाई कर नहीं सकेंगे, आत्मा संस्कार ले जाएगी। किंतु टीचर तो चाहिए ना, तो फिर स्मृति दिलाए। आप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते पूरी आदि भी करते हैं और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। कहा, तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएंगे। पत्थर से सोना बन जाएंगे। तुम्हारी हर चीज़ पारस बन जाएगी। बाबा
कहते मीठे बच्चों, उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रियां बस नहीं तो चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं इच्छाएं नहीं रखनी। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के पर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव इस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वर के गोद में माता पिता की गोद में बैठे हो। दादी भी ऐसे ही तबीयत कितना भी खांसी सर्दी रहता था, कुछ भी फीवर भी, तो भी वो सेवा छोड़ती नहीं थी। कभी नहीं कहती थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगी। तो ये क्या है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं। पहली माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि में भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे कृपा से सुख गणे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। संगम युग पर घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा, मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पदम शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा अव्यक्त महावाक्यों में कि ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन, अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर पड़ सकता है। प्रतिदिन जैसे ही संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया के टेंशन भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातानी जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे चारों ओर से खिंचाव हुआ होता है। बाबा ने कहा एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, चौथी तरफ संबंधी आदि स्नेह और फ्रेंडशिप होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल की भी समाप्त हो है कि अनुभूति के टेंशन, चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर टेंशन में आत्माएं तड़प, जहाँ जाएंगे वहाँ टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खींच जाता है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग का खिंचाव रहता है, ऐसे ही वातावरण बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नज़र ही नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिंचाव है, ना करें तो भी खिंचावट है, कमावे तो भी मुश्किल है, न कमावे तो भी मुश्किल है, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल है, न करे तो भी मुश्किल है। ऐसे वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो। बने का भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, उसके लिए कोई न कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा।
फिर बाबा ने कहा आजकल भी सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्त बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज़्यादा आएंगे। फिर बाबा ने कहा मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वांछित कर दो। खाली हाथ कोई भी न जाए। नियम पर भल नहीं चल पाते, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हैं। ऐसी आत्माओं को भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप उसी प्रमाण तीसरे स्टेज वाला है। उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग चाहिए। अच्छा, ओम शांति। में बाबा ने कहा स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य की स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं। स्लोगन में बाबा ने कहा संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तभी कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम बाप की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। ओम शांति। ओम शांति।